हेलो एवरीवन। सो आज हम रीडिंग करेंगे, डिटेल रीडिंग लव ऑरिकल कार्ड से। मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि आपकी लव लाइफ में आप लोगों ने अपना बहुत वक्त दिया है, बहुत एनर्जी दिया है, बहुत सेंसिटिव रहे हो आप अपने रिलेशनशिप को लेकर, और आपको उस चीज़ में वो वैल्यू नहीं मिला जो आप डिज़र्व करते थे। ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है यहाँ पर। और अब कहीं ना कहीं आप इस फेज़ में आ चुके हो कि आप कोई भी अननेसेसरी चीज़ें, किसी की नॉनसेंस चीज़ें अब आप टॉलरेट नहीं कर पाते हो, और आपका ये बिहेवियर लोगों को खटक रहा है कि पहले तो चीज़ें बड़ा सहन कर लेता था या कर लेती थी, अब ऐसी चीज़ें क्यों नहीं कर रही है या नहीं कर रहा है। देखो, ये जो रीडिंग है ये किसी स्पेसिफिक मेल या फीमेल को रिप्रेजेंट नहीं करता, ये एक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो जो भी ये वीडियो देख रहा है ये उसके लिए ही होगा, और ये बहुत ही कलेक्टिव रीडिंग है। ये हो सकता है सबके लिए, सबको ना कनेक्ट हो इस वीडियो से, पर जिनके लिए भी है उन्हें डिप डाउन ये वीडियो देखने के बाद समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये वीडियो मेरे लिए है। सो मैं यहाँ पे जो एनर्जी पिक कर रही हूँ, मुझे ये महसूस हो रहा है कि फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा मुझे फील हो रहा है, और ये फेमिनाइन एनर्जी एक मेल में भी होता है, तो उनके साथ भी चीज़ हो रहा होगा कि आप लोगों ने एक रिश्ते में अपना बहुत दिया, बहुत वक्त दिया, टाइम दिया, मे भी आपने अपने करियर को पीछे रखा, और बहुत सारी चीज़ें आपने अपने लाइफ में पीछे रखी एक रिश्ते के लिए, बट रिटर्न में आपको वहाँ पे कुछ मिला नहीं। आप और नहीं तो हर्ट हुए, एंजाइटी में रहे, बहुत टाइम लगा आपको उस चीज़ से निकलने के लिए, बट अब आप निकल चुके हो उस चीज़ से। तो यहाँ निकलने के बाद अब आपके साथ ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि आप गलत चीज़ें, फालतू चीज़ें बिना वजह के नहीं टॉलरेट कर रहे हो, और ये चीज़ें लोगों को खटक रहा है। तो मैं यही कहूँगी, लोगों को खटक रहा है, खटकने दो। वो अपने पर्सपेक्टिव से चीज़ें देख रहे हैं। आपको अपने लाइफ में क्या क्या करना पड़ा है, किस किस फेज़ से गुजर कर आपको यहाँ तक आना पड़ा है, वो सिर्फ आप जानते हो। तो ऐसे लोगों की एनर्जी को आपको एंटरटेन नहीं करना है, ऐसे लोगों के बारे में आपको नहीं सोचना है कि वो, और अभी फ़िलहाल आप सोच भी नहीं रहे हो, तो आपको ऐसे ही चलना है। किसी को जानबूझ के हर्ट भी नहीं करना है, बट अगर आपके सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर चीज़ें आ रही हैं, कहीं पे आपको अपने आप को ना चाहते हुए पीछे रखना पड़ रहा है ऐसे लोगों को खुश करने के लिए, तो वो चीज़ फिर से उस पैटर्न में मत आना, बिकॉज आप बहुत टाइम से उसी पैटर्न में थे। तो यहाँ अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि इस चेंजेस के बाद जो आपके स्पेसिफिक पर्सन है वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। इस चेंजेस के बाद जो इनके स्पेसिफिक पर्सन है उनकी करंट थॉट्स क्या हैं, उनके करंट थॉट्स क्या हैं इस वक्त। ये यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड करो। आई एम स्टिल ट्राइंग टू हील। या ये कार्ड आपके लिए ही है कि आप अपने आप को यहाँ पे हील कर रहे हो, और जब हम हीलिंग जर्नी में होते हैं तो छोटी छोटी चीज़ें हमें ट्रिगर करती है, और रिग्रेट, आपके जो पर्सन है उनको बहुत रिग्रेट हो रहा है जो भी उन्होंने आपके साथ किया, जिस भी तरह से आपके साथ रहे हैं, जिन चीज़ों को लेकर उन्होंने वैल्यू नहीं किया आपकी, उन चीज़ों को लेकर रिग्रेट हो रहा है। जब उन्होंने आपको देखा कि आप कितने ज़्यादा सेल्फ लव में आ गए हो, कितना ज़्यादा आप अब अपने ऊपर ध्यान देने लगे हो, तो ये सारी चीज़ें अब उनको रियलाइज़ हो रहा है। कहते हैं जब हम अपने आप से प्यार करने लगते हैं ना, तो लोगों को भी हमारी कदर हो जाती है। तो अब वो मिस कर रहे हैं आप दोनों के बीच की केमिस्ट्री जो भी है। उनको पता चल गया है कि ये चीज़ें किसी और के साथ तो अब नहीं हो सकती है, क्योंकि जो इंसान दिल से करता है तो वो दिल से ही करता है। उसके बाद वैसी चीज़ें तुम पूरी दुनिया में ढूंढ लो, नहीं मिलेगा, क्योंकि दुनिया बहुत ही कैलकुलेटिव है, चीज़ें बहुत ही कैलकुलेट करके करती है, अपने फ़ायदे के लिए करती है। तो जो हम सेंसिटिव लोग होते हैं, बहुत ही दिल से अपनी चीज़ें करते हैं, अब किसी के लिए भी करते हैं। तो जो इंसान हम जैसे लोगों को खोता है, मैं अपने आप को नहीं काउंट करूँगी, जो इंसान सेंसिटिव पर्सन को खो देता है, जो दिल से करने वाले इंसान की वैल्यू नहीं करता है, वो इंसान जिसकी वैल्यू नहीं करता उसको कुछ टाइम तक हर्ट हो सकता है कि यार ये मेरी वैल्यू नहीं कर रहा है या नहीं कर रही है, लेकिन आने वाले टाइम में वो तो मूव ऑन हो जाता है, क्योंकि उसके साथ हील करने के लिए उसका दिल अच्छा है, तो उसके साथ भगवान भी खड़े रहते हैं, नेचर भी रहता है, हर एक आसपास की चीज़ें उसे हेल्प करती है मूव ऑन करने में और हील होने में। पर ऐसे लोग फिर रिग्रेट में आ जाते हैं, और फिर उनको हेल्प करने के लिए भी लोग होते हैं, पर उनकी लाइफ थोड़ी हार्ड हो जाती है, क्योंकि दिमाग से हर चीज़ नहीं किया जाता है। और देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है, आपकी लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है। अनफिनिश्ड बिजनेस, वी स्टिल हैव थिंग्स टू रिसॉल्व एंड डिस्कस। ओके, जो आपके पर्सन है अब वो
कुछ चीज़ों को लेकर आपसे बात करना चाहते हैं कि हो सकता है चीज़ें सॉल्व करना चाह रहे हो, बट ये टोटली आपका कॉल है कि आपको फिर से उस रिश्ते में जाना है नहीं जाना है। आप इस चीज़ को चूज़ करना, देखना क्या सही है आपके लिए। मैं इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं कहूँगी, पर डिसरिस्पेक्ट के साथ रहने का कोई मतलब नहीं है। बदलते हैं लोग, ऐसा नहीं है कि लोग बदलते नहीं, बदलते हैं, बट आपको समझ में आ जाएगी चीज़ें कैसी। हैबिट, आई डोंट नो इट मैंने कहा इंसान बदलते हैं, पर हर इंसान नहीं बदलता। तो यहाँ पर है हैबिट्स, उनकी कुछ हैबिट्स है, उनके कुछ पैटर्न है जो बदलना थोड़ा मुश्किल है उनके लिए। हो सकता है आपके पास वापस आए, चीज़ें सॉल्व करने की कोशिश करें, और आपने एक चांस भी दे दिया, आई डोंट नो इफ़ वी विल एवर चेंज, और फिर भी चीज़ें नहीं चेंज हुई, तो फिर आप क्या करोगे? इतना जो मेहनत करके आप खड़े हुए हो, फिर क्या होगा? फिर से आपको उसी चीज़ पे जाना पड़ेगा। आई वॉन्ट टू फिक्स अवर कनेक्शन। ओके, सो यहाँ पर अब वो अपना कनेक्शन आपके साथ ठीक करना चाह रहे हैं, चीज़ें सॉल्व करना चाह रहे हैं। डिप डाउन वो आपको लेकर फील कर रहे हैं चीज़ें सॉल्व करने का, क्योंकि आप सेल्फ लव में आ गए हो। जब आप अपने ऊपर ध्यान देने लगे हो तो चीज़ें उन्हें समझ में आ रही है, चीज़ों की वैल्यू हो रही है। बट ये पैटर्न है उनका, हैबिट है, फिर से वो पैटर्न रिपीट ना हो, वो आप एक बार देख के सोच समझ के चीज़ें करना। चेज़र, यहाँ पर आई डोंट वांट टू चेज़ एनी मोर। हो सकता है कि वो आपको ऐसा दिखा ना रहे हो अभी कि उन्हें कुछ फ़र्क पड़ रहा है या जो भी चीज़ें हैं, बट डिप डाउन कहीं ना कहीं थॉट प्रोसेस पे चीज़ें चल रही, ठीक करने के लिए सोच रहे हैं, बट उन्हें ये शो नहीं करना है कि वो एक चेज़र जैसा नहीं दिखना है उनको, बड़े ही कूल डूड बनकर चीज़ें सॉल्व करना है उन्हें, कि झुकना भी नहीं है उन्हें और चीज़ें भी हो जाएँ। सो बहुत ही सोच समझ के करना जो भी करना। आपके रिलेशनशिप के बीच में तो मैं चीज़ें नहीं बोल सकती। आई एम स्ट्रगलिंग टू गेट ओवर द पास्ट की किसी चीज़ को लेकर वो अटके हुए थे, जिसकी वजह से शायद उन्होंने आपको हर्ट किया, शायद उनका पास्ट रिलेशनशिप रहा होगा, और वो ख़त्म होने के तुरंत ही बाद उन्होंने आपके साथ इस रिलेशनशिप पे जंप किया। और जब इंसान पूरी तरह से हमारे साथ नहीं होता है तो वाइब तो झूठ नहीं होती है, इंसान की वाइब कभी भी गलत नहीं होती है, तो वाइब बता देता है कि क्या है क्या नहीं। हो सकता है वो आपके साथ थे, फिजिकल लेवल पे वो आपके साथ रहते थे, लेकिन मेंटली वो कहीं और थे। उनका प्रेजेंस आपको बता देता था कि वो 100% तो आपके साथ नहीं है। तो काफ़ी चीज़ें आपने देखी है इस रिलेशनशिप में। अनसेटिस्फाइड, आई वॉज हैप्पी द वे थिंग वे आर गोइंग, वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। जो भी चीज़ें थी, जो भी खुशी आपसे मिलती थी उन्हें, वो अब कहीं सेटिस्फेक्शन उन्हें नहीं मिल रहा है। हो सकता है वो लोगों के साथ घूम रहे हो, फिर रहे हो, लेकिन वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं उनको आपके जो प्रेजेंस है वो उन्हें बहुत ज़्यादा डीप लेवल पे याद आ रहा है, चीज़ें सोच रहे हैं वो ठीक करने के लिए। ओके, आई नो माई इनएबिलिटी टू मेक अ डिसीजन हर्ट्स यू। वही वो बोल रहे हैं कि जो उनका बिहेवियर था वो कहीं ना कहीं आपको एक अलग तरीके से तोड़ दिया है, हर्ट किया है, जिसकी वजह से उन्हें अब हिम्मत नहीं हो रहा है आपके पास आने के लिए। तो एक अच्छा वे देख रहे हैं, एक तरीका ढूंढ रहे हैं आप तक आने के लिए, कि जहाँ पर वो अपने आप को चेज़र भी ना शो करे, कि चेज़र तो है वो शो करे ना करे, बट है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी ज़रिए देख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे इरिप्लेसेबल, वो उन्हें पता है कि आपकी जगह अब ना कोई ले सकता है, ना वो किसी को दे भी नहीं सकते, क्योंकि आपने जो किया है वो बहुत ही दिल से किया है। जैसे कि मैंने कहा, आज का टाइम ऐसा है कि बहुत कैलकुलेट होकर लोग चीज़ें करते हैं। इन्होंने कोशिश किया होगा मैं भी कहीं जाने का, चीज़ें करने का, ठीक करने का किसी और के साथ, बट वहाँ पे वो सेटिस्फेक्शन उन्हें नहीं मिला। अब उन्हें आपकी याद आ रही है। सो बहुत ही सोच समझ के चीज़ें करना, मैं यही कहूँगी। किसी का हैबिट और पैटर्न बदलना इतना आसान नहीं होता है, जब तक वो इंसान खुद ना चाहे अपने आप को बदलना। वो आपको सेल्फ लव में देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं कि आप कितने ही कॉन्फिडेंट हो, कितना अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो चीज़ों पे, तब जाके उन्हें आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, ठीक है। सो और हम एक चीज़ देखेंगे यहाँ पे, आवर लव इज़ ऑलवेज देयर डिस्पाइट द डिस्टेंस। ओके, सो यहाँ पे उन्हें पता है कि जो आप दोनों के बीच प्यार था, जो केमिस्ट्री था, वो कहीं ना कहीं आप दोनों को दूर नहीं होने देता, आप दोनों को अलग नहीं होने देता है। वो चीज़ की वजह से उन्हें आज भी भरोसा है, आज भी उम्मीद है कि आप दोनों के बीच चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मतलब ऐसा हो गया ना कि ये इंसान अपना मतलब
कोशिश भी किया आपके बिना रहने का, मे भी किसी को डेट भी किया उन्होंने, यहाँ पे जहाँ तक दिख रहा है। क्योंकि इरिप्लेसेबल की बात तब आती है कि जब इंसान कहीं और भी चीज़ें ट्राई कर रहा है और फिर भी चीज़ें नहीं हो पा रही, तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें तुम करके थक कर आ गए, तब तुम्हें हमारी वैल्यू हो रही है, और फिर कब तक रहेगी तो इसका भरोसा तो है नहीं। तो बहुत ही सोच समझ के, मैं बार बार कहूँगी, बहुत ही सोच समझ के करना, बिकॉज देखते हैं कि हमारी गॉडेस आपको क्या गाइड करना चाह रहा है इस सिचुएशन में। डियर गॉडेस, इस सिचुएशन में मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए, सिचुएशन में मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए। ओके, स्टार्ट। ग्रीन तारा। ओके, सो ग्रीन तारा बहुत ही प्यारी गॉडेस है। इनके जो भी आपके लाइफ में ऑब्स्टिकल्स है, किसी चीज़ में आप अटके हुए हो, कहीं पे अगर स्टक हो, जो भी चीज़ से रिलेटेड आप कोई भी प्रॉब्लम झेल रहे हो, ट्रस्ट मी, माँ तारा के साथ, माँ तारा के मंत्रा के साथ अगर आप मेडिटेट करते हो, काम करते हो, तो आपके ऑब्स्टिकल्स हटते हैं। तो यहाँ पे माँ तारा कह रही है ग्रीन तारा। ग्रीन तारा बेसिकली ये नेचर ग्रीनरी आपको दिख रहा है, माँ ग्रीन तारा। सो माँ ग्रीन तारा ये कह रही है, हो सके तो आप लोग थोड़ा नेचर के पास बैठो, क्योंकि बहुत सारे सवालों के जवाब आपको नेचर के बीच में भी मिल जाता है। तो थोड़ा नेचर के साथ वक्त बिताने की कोशिश करो। और यहाँ पे माँ तारा कह रही है कि जहाँ पर भी आपको हेल्प की ज़रूरत लग रही है, तो आप लोगों से हेल्प मांगो, हिचकिचाओ मत कि लोग क्या सोचेंगे। जहाँ पे भी आपको हेल्प की ज़रूरत है मांगो, इवन मी, ऐसा वो बोले, इंक्लूडिंग मी, आप मुझसे भी हेल्प मांगो। वो खड़ी हैं आपका हेल्प करने के लिए, बट आपका ध्यान नहीं है। सो यहाँ पर टू डू एवरीथिंग, अपने आप से सारी चीज़ें करने की कोशिश मत करो, आप अपनी लड़ाई अकेले मत लड़ो। माँ तारा कह रही हैं ग्रीन तारा की वो भी आपके साथ है, नेचर आपके साथ है। हर एक इंसान, जैसे कि मैंने कहा, जिसका दिल साफ़ होता है उसको हील होने में नेचर भी मदद करता है। हमारे भगवान तो यही है, नेचर में ही है। सो भगवान भी मदद करते हैं। हर एक चीज़ आपके साथ ऐसे अलाइन होने लगेगा कि बस वो आपको हील करने के लिए आपके आसपास चीज़ें हो रही हैं। तो हर कोई दिल से अच्छा रहे ज़रूरी नहीं है। अगर आप दिल से अच्छी हो तो लोग आपके साथ हैं, माँ प्रकृति है, भगवान है, हर एक इंसान है आपको हील करने के लिए। सो माँ तारा कह रही है कि आप उनका हेल्प उनसे लो, अकेले हर लड़ाई मत लड़ो। और क्या गाइड करना चाहते हो माता गॉडेस, प्लीज़ मुझे बताइए, और क्या मेरे व्यूअर्स को गाइड करना चाहते हो। ओके, लीप ऑफ फेथ, यहाँ पे आपको फेथ रखने की ज़रूरत है। टेक अ रिस्क एंड पुट योर हार्ट ट्रू डिज़ायर इनटू एक्शन। और आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, अपने लिए एक्शन लेने की ज़रूरत है। एक फेथ रखना है, लीप ऑफ फेथ। टेक अ रिस्क एंड पुट योर हार्ट ट्रू डिज़ायर इनटू एक्शन। जो भी आपके दिल में डिज़ायर है, डरना नहीं है। होता है जब इंसान इमोशनली टूटता है ना, तो उसके अंदर एक हिम्मत भी कहीं ना कहीं टूट जाती है, कॉन्फिडेंस भी उसकी कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती है कि मेरे अंदर सब कुछ अच्छा रहने के बाद भी कोई इंसान मुझे छोड़कर कैसे जा सकता है, मुझसे दूर कैसे जा सकता है। तो हम हर एक एरिया में टूटते हैं। लोगों को तो लगता है बस ठीक है, लेकिन हमारा कहीं ना कहीं उस बीच में, हर कोई इतना मेंटली स्ट्रांग नहीं होता है। उस बीच हमारा करियर भी कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय होता है, हमारा मेंटल हेल्थ ख़राब होता है, हमारा फिज़िकल हेल्थ ख़राब होता है, बहुत सारी चीज़ें हमारे बीच ऊपर नीचे चीज़ें होने लगती है। तो यहाँ पर अब जो चीज़ हो गया वो हो गया है, और इसी तरह से अपने सेल्फ लव में आपको रहना है, और रिस्क लेना है, डरना नहीं है, फेथ रखना है, और जो भी आपका डिज़ायर है उसके लिए एक्शन लेना शुरू करो। बिकॉज आपके साथ एक गॉडेस एनर्जी है, आपके अंदर गॉडेस एनर्जी है, हमारे अंदर ही हम खुद एक देवी का रूप है। अगर हम अपने अंदर झाँकें, अपने ऊपर काम करें, अपने सोल पे काम करें, तो हमारे अंदर खुद उतनी शक्ति है कि हम अपने आप को हील कर सकें। तो आपके अंदर खुद वो गॉडेस एनर्जी है, तो एक्शन लो। और ग्रीन तारा के साथ, माँ ग्रीन तारा के यूट्यूब पे आप जाओगे तो बहुत सारे आपको मंत्रा मिल जाएंगे। उनके मंत्रा के साथ आप मेडिटेट करना शुरू करो, आपको बहुत सारी चीज़ों की क्लियरिटी मिलेगी। और जितना हो सके नेचर के बीच में रहो। You are a magical person who can manifest your clear intention into reality। आपके अंदर, मैंने कहा ना, आपके अंदर इतना ज़्यादा आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है। एक तो आप दिल से अच्छे हो, सेंसिटिव हो, आपका कोई भी चीज़ कभी नहीं रुकेगा। यहाँ पे आ रहा है कि आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, इतना पावर है कि कोई भी डिज़ायर अगर आप अपने मन में रखते हो तो वो चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हो, रियलिटी में ला सकते हो। आपके अंदर इतनी एनर्जी अच्छी है, आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है आपकी। सो आपको अपने ऊपर इसी तरह से काम करते रहना है, लोगों की बातों को इग्नोर करना है। लोग आपको किस नज़र से देख रहे हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप अपने बारे में क्या सोचते हो
उससे फ़र्क पड़ना चाहिए। आपको किस चीज़ से सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, आपको उस चीज़ पे ध्यान देना है। सिर्फ और सिर्फ अपने सेल्फ लव में रहना है। जब आप अपने सेल्फ लव में आ रहे हो तो आप देख रहे हो कि लोग भी आपके आसपास घूमना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन अब उनको रिग्रेट हो रहा है, अब उनको रियलाइज़ हो रहा है। तब कहाँ थे वो, जब आपको ज़रूरत थी। तो आपको बहुत सोच समझ के अब चीज़ें करनी है, क्योंकि बहुत लंबा जर्नी तय किया आपने अपने आप को ये ऐसा पर्सन बनाने के लिए। लेट्स सी आपके पर्सन अगर आते हैं और आप उनको चांस देते हो तो क्या ये रिलेशनशिप वर्क करेगा? हाँ, यहाँ पे आया है कि वर्क करेगा। मे बी उनका ट्रू रियलाइजेशन हो, ये भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मैनिफेस्ट का कार्ड आया है कि यूनिवर्स की तरफ से उनको हो सकता है कि यूनिवर्स ने उनको साइन दिया है। उनके दिमाग की बत्ती जो जली है वो यूनिवर्स के हेल्प की वजह से हुआ है। सो यहाँ पर दिख रहा है मुझे कि चेंजेस तो आएगा, चेंजेस आएगा और आपकी तरफ ऑफर लेकर आ रहे हैं वो। सो बात करने की कोशिश करने वाले बहुत जल्दी आएंगे वो आपके पास बात करने के लिए। मे बी 2 वीक्स और 2 मंथ, यहाँ पे मुझे टाइम दिख रहा है 2 वीक्स या फिर 2 मंथ। 2 to 2 सिग्निफिकेंट नंबर बहुत ज़्यादा 2 दिख रहा है मुझे यहाँ पे। लेट्स सी। और आपकी तरफ ऑफर लेकर आ रहे हैं द वर्ल्ड, कहीं आपके साथ ट्रैवल पे घूमने जाने का प्लान कर रहे हैं। सो काफ़ी चीज़ें चल रही हैं उनके दिमाग में, बट यहाँ पे थोड़ा सा उनके अंदर इमेच्योरिटी है, बचपना है। यही उनका पैटर्न एक है जिसकी वजह से चीज़ें ग्रांटेड ले लेते हैं और चीज़ें ख़राब हो जाती हैं उनके लाइफ में। स्ट्रेंथ, बट आपको स्ट्रेंथ रखना है, आपको हिम्मत रखना है। आपको अगर इस बार आपने चांस दिया तो आपने आपको स्ट्रॉन्ग रखना है, स्ट्रेंथ रखना है और चीज़ें फिर भी सोच समझ के करना। मैं यही कहूँगी कि सोच समझ के चीज़ें होनी चाहिए। और देखते हैं क्या इनके स्पेसिफिक पर्सन सच में बदले हैं। आई वॉन्ट टू हैव अ इक्वल गिव एंड टेक। ओके, सो अब आपके पर्सन जो है, अब उनको ऐसा लग रहा है कि अब वो आएंगे तो शायद हो सकता है कि जिस तरह से आप उनके आगे पीछे घूमते थे, जिस तरह से अपना इमोशन उनके ऊपर इन्वेस्ट करते थे, शायद अब ना करो। बिकॉज अब वो आपको एक देख रहे हैं कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी आपकी बन चुकी है, आपने अपने ऊपर काम किया इतना ज़्यादा। तो उनको ऐसा चाहिए कि हमारे बीच में अब अगर वो आएंगे भी रिलेशनशिप में तो उनको सब कुछ इक्वल चाहिए, तो उनको भी तो देना पड़ेगा, उन्हें भी तो चीज़ें समझनी पड़ेगी। और क्या है, वी आर बोथ हर्टिंग फ्रॉम दिस। उन्हें पता है कि ये जो सिचुएशन है वो दोनों को भी कहीं ना कहीं हर्ट किया है। सो और हम देखेंगे हमारे महादेव क्या गाइड करना चाहते हैं इस सिचुएशन में आपको। ओके, सो महादेव यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे कि मैंने कहा कि आपके कार्ड्स में आ रहा है कि आपके अंदर इतना ज़्यादा पावर है, इतने ज़्यादा आपकी एनर्जी हाई है, आपके अंदर गॉडेस एनर्जी है जो आपको आपकी इंटेंशन जो भी है या फिर आपकी इंट्यूशन पावर जो भी है, साइकिक एबिलिटी जो भी है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। तो वो चीज़ें आपको कैसे पता चलेगा, जब आप अपने ऊपर काम करना शुरू करोगे। तो यहाँ पे आपको अपने थर्ड आई पे काम करना है, जितना हो सके मेडिटेशन करो। मेडिटेशन स्टेट में जब आप जाओगे, अपने थर्ड आई पे अपना ध्यान लगाना शुरू करोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके लिए कौन सी इंसान सही है, कौन गलत है। बिकॉज जब इंसान दिल से काम करता है, सेंसिटिव होता है, वो दिमाग नहीं लगा पाता, बट एनर्जी वो समझने में पीछे नहीं हटता। उसकी एनर्जी वो लोगों की बहुत रियल पता चल जाती है, समझ में आ जाता है कि सामने वाले की वाइब कैसी है कैसी नहीं है। तो आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, तो आप अपने साइकिक एबिलिटी पे काम करो, अपने थर्ड आई पे काम करो, मेडिटेशन करो। ओह माय गॉड, सो मेनी मैसेजेस, बट मैं इतने मैसेज तो नहीं लूँगी। सो यहाँ पे आपको शिवा से थोड़ा कनेक्ट हो जाना चाहिए, बिकॉज हमारे इंटरनल गुरु हमारे शिवा हैं। जब हम शिवा से जुड़ते हैं, शिवा के शरण में जाते हैं, तो हमें कोई गिरा नहीं सकता। कि जब शिवा हमारे साथ होते हैं तो फिर हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शिवा हमें हर एक फेज़ में बताते हैं। इवन आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा किसी का रियल फेस पता चलने में। किसी ने आपके साथ गलत किया कि 1 महीने के अंदर आपको पता चल जाएगा कि वो इंसान कैसा था। कोई भले वो कोई भी आपकी ज़िंदगी में आएगा, कुछ ना कुछ आपको सिखा के जाएगा, कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा अगर आप शिवा के शरण में रहते हो तो शिवा से अपना कनेक्शन बनाओ, शिवा के शरण में जाओ, उनको सरेंडर करो और फिर देखो क्या मैजिक होता है।
यहाँ पे यूनिवर्स का मैसेज है, रियलाइज यू हैव ऑल द क्वालिटीज़ टू बी अ लीडर। आपके अंदर, मैंने बोला ना, बहुत क्वालिटीज़ है। आई नो, समझ सकती हूँ आप ऐसे सिचुएशन में थे कि जहाँ पर आपको बहुत ही डाउन फील कराया गया है, जहाँ पर आपको हमेशा लगा है कि आप बहुत ही कम हो, और जब आपको अब समझ में भी आ रहा है कि आपके अंदर क्या स्ट्रेंथ है, क्या क्या कैपेबिलिटी है, क्या क्या आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं, तो इसलिए अब किसी की फालतू बकवास, फालतू चीज़ों को आप एंटरटेन नहीं करते हो। और ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर किसी को बुरा भी लग रहा है तो लगने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप एक राइट पाथ पे हो, आप एक सही जगह पर हो, आपने अपना 100% दिया है। अगर अब सामने वाला आ रहा है आपके पास तो बहुत ही सोच समझ के चांस देना, बस यही कहना चाहती हूँ मैं। सो यहाँ हर हर महादेव। फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में।